नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंदन पटेल और आज मैं बात करने जा रहा हूं। देखिए, आप मेरे थंबनेल पे अगर पढ़े होंगे तो मैं आज बात करने जा रहा हूं जीरोधा में स्टॉक में बाई कैसे होता है, सेलिंग कैसे होती है, जीटीटी आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले बाइंग पे कैसे बाई करते हैं स्टॉक। यहाँ पे देखिए ये बाई है, बाई पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए, अगर आप नॉर्मल में लेना चाहते हैं, नॉर्मल का मतलब है आज आज न बेचकर आप होल्डिंग करना चाहते हैं, मतलब कभी भी आज के दिन, मतलब जिस दिन आप स्टॉक खरीद रहे हैं उस दिन को छोड़ के आप कभी भी बेचना चाहते हो तो आप सीएनसी में लीजिएगा। कहाँ पे? ये जो सीएनसी है ना, आपका यहाँ पे क्लिक होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए नीचे सीएनसी के नीचे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए मार्केट है। देखिए मार्केट का मतलब होता है कि मार्केट में जो प्राइस चल रही होगी, अभी देखिए जैसे इसका प्राइस चल रहा है 208 रुपये 60 पैसे। तो आप जब मार्केट पे अगर बाई करेंगे तो 208 रुपये 60 पैसे पे ही बाई होगा, ठीक है। और अगर आप दूसरा अगर हम ऑप्शन देखते हैं लिमिट पे, तो लिमिट पे आपको जितने पे लिमिट लगाना है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 205 रुपये पे आएगा तो आप 205 रुपये तक लगा सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि 205 रुपये तक स्टॉक आएगा तो आप यहाँ पे 205 रुपये लगा सकते हैं। जैसे ही ये 205 रुपये पे आएगा वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट पे। अभी आपने ख़रीद लिया है, ठीक है, आपने ख़रीद लिया है और आपको अभी बेचना है। तो बेचना है तो क्या करोगे? देखिए बेचना है तो हम यहाँ पे पहले खोलेंगे, सेल पे जाएंगे। सेल पे हमने क्रिएट किया। फिर उसके बाद अगर आपको मार्केट पे बेचना हो, मतलब 208 रुपये 60 पैसे पे अगर आपको बेचना हो तो आप यहाँ पे कुछ नहीं करना है। मतलब कुछ दिन बाद अगर आपको बेचना हो तो यहाँ पे ये सीएनसी ही रहेगा, मार्केट प्राइस रहेगा और फिर यहाँ से आप बेच सकते हो, ठीक है। या तो आप अपने होल्डिंग में जाके वहाँ से भी बाई सेल कर सकते हो। और अभी हम बात करते हैं इसमें, अगर आप लिमिट पे आप बेचना चाहते हो, मान लो अभी मेरे को बेचना है 211 रुपये पे, तो आप यहाँ पे 211 रुपये डाल दोगे और यहाँ से आप स्किप कर दोगे सेल का, वो फिर सेल हो जाएगा। अभी देखिए मार्केट बंद है, ये लेगा नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अगर अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना हो, आपने ख़रीद लिया, ये प्राइस इतने पे आ गया 208 रुपये पे, आपने कितने पे ख़रीदा है? 205 रुपये पे, और 208 रुपये 60 पैसे पे आ गया। आप चाहते हो कि मैं इसमें स्टॉप लॉस लगा दूँ। देखिए यहाँ पे जब भी अगर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, हम ये हमें देखना है कि हम कितने रुपए पे स्टॉप लॉस लगा रहे हैं। तो अगर हम स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए, अभी जो इसकी करंट मार्केट प्राइस जो चल रही है 208 रुपये 60 पैसे, अभी हमने लगाया दो 207 रुपये 50 पैसे पे। तो हमको अगर एसएलएम लगाना हो तो हम यहाँ पे टिगर प्राइस लगाते हैं। अभी आप देखिए टिगर प्राइस क्या होती है। जो टिगर प्राइस होता है, टिगर प्राइस हम ऊपर लगाते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर मेरे को सेल करना है 207 रुपये 50 पैसे पे, तो हम यहाँ लगाएंगे 207.6 पे लगाएंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे लगाएंगे 207.5 पे, क्योंकि पहले ये जब जैसे ही डाउन होगा 208 रुपये से, तो यहाँ पे टिगर हो जाएगा। टिगर होने के बाद डायरेक्ट ये आपका आ जाएगा इधर ऑर्डर पे, ठीक है। तो ऑर्डर पे आ जाएगा यहाँ पे। देखिए जैसे ही वहाँ से दो 208 रुपये 50 पैसे पे जैसे ही ये आएगा, वैसे ही ये सेल हो जाएगा। और फिर उसके बाद अगर हमें ये चाहते हैं कि ये एसएलएम ना हम यूज करें, उसके बजाय हमें एक ही बस खाली लगाना हो, तो हम यहाँ पे एसएलएम पे चले जाएंगे। तो एसएलएम पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ये प्राइस देखिए
ये प्राइस यहाँ पे ब्लैंक हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो ट्रिगर प्राइस है वो बस खाली आपको ट्रिगर प्राइस एक ही रखना पड़ेगा, जो कि उतने पे जाके वो ट्रिगर लग के ऑटोमेटिक सेल हो जाए। तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए एस्लम आपको कब यूज करना चाहिए, जब स्टॉक में बहुत ही भारी तेज़ी ऐसे देखने को मिलती है और वो 10-10 रुपये 5-5 रुपये ऐसे डाउन पे आता है, तो आपको एस्लम यूज करना एसएल यूज करना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मल नॉर्मल तो आप एस्लम यूज कर सकते हैं, मतलब वो 10 रुपये 5 रुपये ऐसे नहीं भाग रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, 50 पैसे 1 रुपये ऐसे करके भाग रहा है, तो आपको एस्लम यूज करना चाहिए ज़्यादा करके। सबसे अच्छा ये एस्लम ही है, क्योंकि आपको एक सिंगल ही डालना है और हम यहाँ पे डाल देते हैं 0.5। तो इतने पे हमको सेल करना है, तो हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं और आपको कुछ भी आपको छूना नहीं है। देखिए सेल करने पे आप ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गई स्टॉप लॉस की बात। देखिए आपको अगर जीटीटी क्रिएट करना हो तो जीटीटी हम यहाँ पे देखेंगे कि हमें ये 208 रुपये 60 पैसे पे अभी इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, ठीक है। तो हम चाहते हैं इसको बाई करना जीटीटी में। तो हमें ऐसा लग रहा है भाई ये अभी बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, ये जब 180 रुपये 175 रुपये आएगा तब मैं इसको बाई करूँगा। और अगर वहाँ पे आपका ध्यान नहीं आ पा रहा है तो इसको मैं जीटीटी क्रिएट लगा के कर दूँगा। तो जब भी ये 175 रुपये पे आए तो मैं यहाँ पे मेरा बाई हो जाए, ठीक है। इसमें भी देखिए टिगर प्राइस है, आप टिगर प्राइस थोड़ा ऊपर रख सकते हैं, सिक्स रख सकते हैं और प्राइस इतने पे टिगर लग जाएगा कि मेरे को बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा, या तो आप सेम भी रख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी इतने रुपए पे आएगा वो ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। और जितनी भी आपको क्वांटिटी डालनी हो आप यहाँ पे क्वांटिटी आप डाल सकते हैं, ठीक है। आपको और कुछ भी नहीं करना है, सिंपली आपको देखिए यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है और सिंगल पे। देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप देखिए जीटीटी पे यहाँ पे जाइए, सेम ऐसे ही आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ऊपर बाई और सिंगल यहाँ पे रहेगा, क्योंकि बाई में सिंगल ही आएगा, ठीक है। और टिगर प्राइस आप अपने मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं। अगर मेरे को 175 रुपये में करना है तो आप 175 रुपये भी कर सकते हो, या आपको अगर ऐसा लगता है कि 175 रुपये या 76 रुपये पे मैं करता हूँ तो मेरा सबसे पहले हो 75 रुपये पे जाए तो आप यहाँ पे कर देंगे। जैसे 76 रुपये 176 रुपये आएगा वो आपका चला जाएगा ऑर्डर में, फिर जैसे ही 175 रुपये आएगा उस पर बाइंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है कि आप इसको सेम भी रख सकते हो, आप इसको सेम भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से कर दोगे तो आपका बाइंग, ये देखिए अगर मैं इसमें करता हूँ तो देखिए मेरे ऑर्डर में लग जाएगा। यहाँ पे देखिए जीटीटी प्लेस हो गया और यहाँ पे देखिए मेरे ऑर्डर में यहाँ पे दिखा रहा है। अगर मैं जीटीटी में अगर मैं सेल करना चाहता हूँ तो सेल करने के लिए, जैसे मैंने कोई स्टॉक अगर, जैसे मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक खरीद के रख लिया है, ठीक है, खरीद के रख लिया है, अभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अभी 208 रुपये मैंने ख़रीदा है, 250 रुपये जाए तो मेरा सेल हो जाए, या जितना भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा इतने पे जाए तो सेल हो जाए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और आप ये चाहते हो कि भाई इतना ऊपर जब भी जाए, देखिए ये 1 साल तक वैलिड रहता है, जीटीटी 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आप 1 साल तक इसको आराम से रख सकते हो। एक बार अगर आपने ऑर्डर लगा दिया तो ये 1 साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे पहले करें सेल पे, फिर उसके बाद सिंगल पे, फिर उसके बाद यहाँ पे टिगर प्राइस आपको डालना है 250 रुपये, और यहाँ भी आप सेम प्राइस डाल सकते हैं, 250 रुपये भी आप डाल सकते हैं। या आप चाहते हैं कि 249 पे आए तो मेरा टिगर लग जाए और 250 रुपये पे जाके मेरा सेल हो जाए। देखिए 249 मैंने क्यों लिखा कि 249 पे जैसे ये आएगा तो वो ये ऑर्डर
प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जैसे ही ये आएगा 250 पे, तो वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं अब करना है आपको, बस खाली यहाँ से क्रिएट जीटीटी कर देना है। ठीक है, तो देखिए ये भी मेरा प्लेस हो गया है। यहाँ पे देखिए ये भी मेरा प्लेस हो गया है। अगर अगर आपको जीटीटी डिलीट करना है, मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक और नीचे आएगा, या और ही कुछ रीज़न है, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। आप देखिए सिंपली से आपको कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे जाइए ऑर्डर में। ऑर्डर में जाके ये देखिए, अगर मेरे को सेल का डिलीट करना है तो सेल पे जाइए, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। देखिए आपको मॉडिफाई भी करना है तो मॉडिफाई भी आप कर सकते हैं। देखिए आपको जैसे भी मॉडिफाई करना है, बाई सेलिंग पे आप यहाँ पे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इसको 335 रुपये बेचूँ। यहाँ पे देखिए मैं सेम प्राइस करता हूँ। आप भी को सेम प्राइस करना हो तो आप सेम प्राइस करिए, या यहाँ पे 34 कर लीजिए। ठीक है, और आप यहाँ पे फिर से प्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 208 रुपये 60 पैसे है, और मैंने जो सेलिंग पे लगाया है मॉडिफाई करके, वो 234 रुपये पे लगाया है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी ये और ऊपर जाएगा तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो मॉडिफाई करके। आपको ऐसा लगता है कि ये और ऊपर जाएगा तो आप और यहाँ पे आप अपना टिगर प्राइस और ये प्राइस आप बढ़ा सकते हो। और ऐसा आपको लगता है कि नहीं, अभी ऐसा करता हूँ कि मैं मार्केट पे बेचूंगा और मेरे को जीटीटी नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ से जीटीटी आप डिलीट भी कर सकते हैं। सेम आप इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको बाइंग में मॉडिफाई करना है तो आप बाइंग में भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये 90 पे आएगा तो आप यहाँ पे 190 रुपये कर सकते हो। देखिए ये मॉडिफाई हो गया। अभी इसका जो करंट रेट चल रहा है 208 रुपये 60 पैसे, अभी ये देखिए मॉडिफाई होके 190 रुपये हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मेरे को ये अभी नहीं लगाना है, तो आप यहाँ पे डिलीट के ऑप्शन पे जाके आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट हो गया बाई सेलिंग और स्टॉप लॉस। अभी हम बात करते हैं इंट्राडे पे, मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना। ठीक है, तो हम बाई पे जाते हैं। बाई के बाद हम यहाँ पे MIS पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे हम मार्केट प्राइस पे भी ख़रीद सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें लिमिट पे ख़रीदना है तो हम यहाँ पे लिमिट पे जाते हैं। देखिए अगर हम मार्केट प्राइस पे अगर आप ख़रीदेंगे इंट्राडे में, तो 208 रुपये 60 पैसे जो भी प्राइस चल रहा होगा करंट मार्केट प्राइस, वो मार्केट में उठा लेगा। अगर आपको लिमिट पे ख़रीदना हो तो आप यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको लिमिट पे कितने पे ख़रीदना है, 205 रुपये पे आपको ख़रीदना है, या 204 रुपये में। आप 204 रुपये में करके आप यहाँ से बाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको सेम वही सिचुएशन। देखिए MIS का मतलब होता है इंट्राडे, मतलब आज ही ख़रीदा आज ही हमें बेचना ही है। अगर आप नहीं बेचोगे तो मार्केट ऑटोमेटिक जीरोधा जो ब्रोकर है वो 3:15 से 20 मिनट के अंदर में वो आपका सेल कर देगा। आप उसमें फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे। वो चाहे आपका प्लस हो चाहे माइनस हो, वो अपने हिसाब से सेल कर देगा। देखिए ये तो हो गया चीज़ बाइंग का। अभी इंट्राडे में सेलिंग का कैसे हम करेंगे। मान लो हमने इंट्राडे सेल हमें करना है, तो आप सेलिंग पे जाओगे। सेलिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिमिट पे मार्केट प्राइस पे देखिए, मार्केट प्राइस जो भी मार्केट प्राइस चल रही है उस पे आप सेल कर सकते हो। लिमिट पे आप यहाँ पे लिमिट पे डाल के आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। अगर आपको SLM लगाना है, मतलब स्टॉप लॉस लगाना है, तो आप सेम वही है जैसे मैंने आपको थोड़ी देर में बताया। आप यहाँ पे SLM लगा सकते हो। आप यहाँ पे जो भी टिकर प्राइस होगी 200, अभी 8 रुपये चल रहा है तो 207 रुपये 50 पैसे पे आप यहाँ पे टिकर प्राइस लगा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई पूरी अपनी इंट्राडे की। अभी देखिए अभी अगर इंट्राडे में एक और चीज़ होता है, मतलब आपके अकाउंट में अगर पैसे हैं जितने का आप माल उठाए हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो इंट्राडे अगर आपका कभी माइनस जा रहा है या कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है या मार्केट में और कोई न्यूज़ आ गई है, आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इसको मेरे को नहीं बेचना है,
तो आप क्या करोगे, आपको है भाई मैंने एमआईएस में ख़रीदा और आपको नहीं बेचना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखिए जब जैसे ही आप इधर ऑर्डर में जाएंगे, पोजीशन पे आप जाएंगे तो क्लिक करेंगे पोजीशन पे। पोजीशन पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी तो मार्केट चालू नहीं है, फिर भी मैं आपको एक बता दे रहा हूँ। जैसे ही आप पोजीशन पे स्टॉक पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे यहाँ पे बन के आएगा, देखिए जो ऐप्स लिखा है ना, इधर ही नीचे बन के आएगा कन्वर्ट करके, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए जो होल्डिंग का है सीएनसी, ये सीएनसी इसको भी आप एमआईएस में कर सकते हैं और एमआईएस को आप सीएनसी में कर सकते हैं। मतलब अगर आप होल्डिंग के लिए भी खरीद रहे हो तो आपको ऐसा लगता है नहीं मेरे को होल्ड नहीं करना है, मेरे को आज ही निकालना है, तो वहाँ से कन्वर्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे रहेगा। जैसे ही आप खोलोगे तो यहाँ पे रहेगा नीचे बना हुआ, वो लाइव मार्केट में ही काम करता है। यहाँ पे नीचे बना रहेगा ऐप्स, जो ये ऐप है ना, ऐप्स के बाजू में ही बना रहेगा, नीचे लंबा सा रहेगा। तो वहाँ पे आप क्लिक करोगे, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप वहाँ पे कन्वर्ट का पोजीशन ले सकते हो। जैसे आपने सीएनसी में ख़रीदा है तो आप वहाँ पे एमआईएस कर सकते हो, अगर आपने एमआईएस में ख़रीदा है तो आप वहाँ पे सीएनसी कर सकते हो, जैसा भी आपको लगे। कि मेरे को अगर मैंने होल्डिंग के लिए ख़रीदा है, मतलब सीएनसी मतलब हो गया होल्डिंग, तो अगर मैंने होल्डिंग के लिए ख़रीदा है तो अभी ऐसा मेरे को लगता है कि मेरे को अभी बेचना है, ठीक है, तो आप वहाँ पे एमआईएस पे क्लिक करके आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो आज ही के दिन आपका बिक जाएगा। और अगर को आपको ऐसा लगता है कि मैंने इंट्राडे में ख़रीदा है, एमआईएस पे ख़रीदा है, मेरे को देखिए एमआईएस का मतलब हो गया कि आज ही खरीदा और आज ही बेचना है मेरे को। तो आपको अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है या कुछ भी आता है ऐसे, आपको ऐसा लगता है स्टॉक और भागेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि एमआईएस से कन्वर्ट करके मेरे को सीएनसी में लेना है, तो आप वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके सीएनसी में कर सकते हो। जब तक आपके अकाउंट में उतना पैसा रहेगा तभी एमआईएस से सीएनसी हो सकता है, और सीएनसी से एमआईएस होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सीएनसी मतलब जितना आपके पैसा है आप उतना ही लेके आप एमआईएस में कर रहे हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एमआईएस में क्या है, अपने को लिवरेज मिलती है, मतलब पैसा मिलता है और माल उठाने के लिए, तो उसके हिसाब से आपका वो जितना रहेगा आपके पास पैसा उतना ही वो कन्वर्ट हो पाएगा। अगर आपके पास पूरा पैसा है तो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा। आपके पास अगर 5 है, अगर मान लो आपने 100 क्वांटिटी इसकी उठाई, ठीक है, आपके पास 85 क्वांटिटी तक का पैसा है, तो आप वहाँ पे आधा आधा भी कर सकते हो। 50 क्वांटिटी आप एमआईएस में कर दो, मतलब आज ही खरीदना आज ही बेचना, और 50 क्वांटिटी आप होल्ड कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप पार्ट में भी कर सकते हो, अगर आपके पैसा है तो आप फुल कर सकते हो क्वांटिटी, कोई दिक्कत नहीं है आपको। बस अगर कोई भी जानकारी छूट गई हो तो मैं आपको एक लाइव मार्केट में बताऊंगा, तो वहाँ पे एक थोड़ा आपको देखने और समझने में थोड़ा और भी आसानी होगी। मैं जल्दी उसके ऊपर वीडियो एक डालूंगा लाइव मार्केट पे। अभी तो फ़िलहाल मैं ऐसे ही डाल दिया कि फ़िलहाल आप इस वीडियो को देखेंगे तो और आपको ऐसे लगेगा कि ठीक है भाई, इतना मेरे को समझ में आ गया। जब अगली वीडियो आएगी तो पूरा पूरा का पूरा मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि वो लाइव मार्केट में होता है। और हाँ, यहाँ पे देखिए अभी जीरोधा ने एक नया और चीज़ निकाला है कि यहाँ पे देखिए एनएससी और बीएससी पे डिफरेंट रेट रहता है। तो आपको अगर एनएससी बीएससी आपको कहीं भी ख़रीदना हो तो आप यहाँ भी ख़रीद सकते हैं, ठीक है। तो ओके, थैंक यू फ्रेंड, मैं जल्दी वो वीडियो डालूँगा। ओके, थैंक यू।